नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। साथ ही लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताते हुए साफ किया कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील भी की। कोरोना काल के करीब 13 महीने में 8वीं बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कोरोना के खिलाफ देश एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण देश में चल रहा है। 1 मई से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन होगी, जिसमें 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो सकेगा। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी, उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। श्रमिकों के पलायन पर पीएम मोदी ने साफ किया कि राज्य सरकारें श्रमिकों में भरोसा पैदा करें कि वे जहां हैं वहीं रहें। कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं, वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि हम अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देशवासियों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि आज के हालात को बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। धैर्य और अनुशासन के साथ इसके लिए काम करना होगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि बढ़ते आंकड़े जरूर डरा रहे हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सीएम योगी प्रेरणादायक बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में अत्यंत प्रेरणाप्रद है। हमें साहस, धैर्य और स्व अनुशासन के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेते हुए सभी मर्यादाओं का अनुपालन सुनिश्चित कर कोरोना को हराना है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कोरोना पर एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीम 11 के साथ आज बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। अधिकारियों से कोविड कंट्रोल पर मंथन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी। मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और कोविड कंट्रोल पर यहां पर मंथन किया जाएगा। आज 11 बजे यहां पर टीम 11 के साथ बैठक होगी। तो 11 बजे टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। टीम 11 के साथ ये बैठक लखनऊ में 11 बजे ये बैठक होगी। वर्चुअली मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे। कोविड कंट्रोल पर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर की बात करें, योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। योगी सरकार सभी का फ्री में वैक्सीनेशन करवाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी करेगा। इसके अलावा सरकार कोरोना काल के दौरान जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को और भी सरल बनाएगी। इसमें दवाइयां, बेड, ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाएं हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना बैठक कर रणनीति तैयार करेंगे। तो योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। 18 साल से ऊपर सभी को फ्री में वैक्सीन लगेगी। आपको बता दें कि 1 मई से टीकाकरण का अभियान शुरू होना है। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। योगी सरकार ने यहां पर यह फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी। यूपी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम ने हर संभव मदद का ऐलान किया है। साथ ही प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। की बात की जा रही है। 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी। शाम को, रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने। मास्क अवश्य पहने। 90% से ज्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है। महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर प्रदेश में लौट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग और परिवहन विभाग दोनों को निर्देशित किया है कि ऐसे सभी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक सुरक्षित और आराम से पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था, सुरक्षा की, परिवहन की जाए। उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,23,544 है। अब तक कुल 6,75,702 व्यक्ति डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 10,159 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कोविड का वैक्सीनेशन लगातार तेजी से किया जा रहा है और अब तक 92,44,878 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आज रामनवमी है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर पूरे देश में उत्साह है, लेकिन कोरोना की वजह से अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भी सभी मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दर्शनार्थियों के लिए राम मंदिर दर्शन को बंद करने की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही संत, महंत समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी लोगों से अयोध्या आने की बजाय अपने घरों में ही रहकर पूजा पाठ करने की अपील की है। आपको बता दें कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार रामनवमी पर श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना काल में दूसरी बार रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना की महामारी में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है।
आरआईएल ने देश में ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 700 टन रोज मुफ्त ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर तेल रिफाइनरियों में मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना 100 टन से बढ़ाकर 700 टन से ज्यादा कर दिया है। साथ ही इसे 1000 टन करने का लक्ष्य रखा है। ये ऑक्सीजन राज्यों को मुफ्त सप्लाई होगी। ये ऑक्सीजन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भेजी जाएगी, जहां करीब 70,000 मरीजों को फायदा होगा। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो रोज 150 टन ऑक्सीजन और बीपीसीएल 100 टन ऑक्सीजन बना रही है। जामनगर रिफाइनरी में बनी ऑक्सीजन की सप्लाई रिलायंस फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें गुजरात को रोज 400 टन ऑक्सीजन दी जा रही है। यही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में देश का पहला कोविड हॉस्पिटल खोला है। महाराष्ट्र के लोढ़ीवली में आइसोलेशन फैसिलिटी बनाई गई है। फाउंडेशन ने होलिस्टिक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में क्वारंटीन सेंटर तैयार किया है। साथ ही सरदार पटेल केयर सेंटर में मेडिकल इंफ्रा तैयार करने में मदद की है। फाउंडेशन ने 1 लाख पीपीई किट और फेस मास्क तैयार किए हैं। लॉकडाउन में फाउंडेशन ने 249 जिलों में 14,000 एम्बुलेंस को 5.5 लाख फ्यूल मुहैया कराया है। मिशन अन्न सेवा से 18 राज्यों के 80 जिलों में 5.5 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। रिलायंस ने पीएम केयर्स फंड में 556 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया है। महामारी में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ है। बड़ी खबर की बात करते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्ट में यूपी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं है, कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित जस्टिस बीएस चौहान कमेटी 8 महीनों के जांच के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। कोई भी गवाह सामने नहीं आया। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को राहत मिली है। यूपी पुलिस को विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में राहत मिली है। कमेटी ने यूपी पुलिस को अपनी क्लीन चिट दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिले, कोई भी गवाह सामने नहीं आया। आपको बता दें कि कानपुर के कमेटी बनाई थी जिसकी जांच लगातार जारी थी और उस जांच के बाद यहां पर यह बात निकल करके सामने आई है सूत्रों के हवाले से इस वक्त कि 8 महीने की जांच के बाद यूपी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं और कोई भी गवाह सामने नहीं आया, जिसमें यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? तमाम पुलिस वालों पर उस वक्त सवाल खड़े किए गए थे, क्या सभी को क्लीन चिट दी गई है? देखिए अनुपम, साफ तौर से जस्टिस बीएस चौहान जो अपॉइंट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उनको पूरे जांच का जिम्मा दिया गया था। हालांकि 8 महीने की जो जांच हुई, उस जांच में जस्टिस बीएस चौहान की कमेटी ने कई पुलिस कर्मियों से पूछताछ की, उनके गवाहों को रिकॉर्ड किया, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जिससे ये बताया जा सके कि जो एनकाउंटर किया गया था वो एनकाउंटर पुलिस की मंशा के बगैर हुआ था। यानी कि उस एनकाउंटर में ऐसा कोई सबूत नहीं निकला जिसमें ये चीजें सामने निकल कर आए कि पुलिस की मिलीभगत थी और एक कोई बड़ी साजिश को लेकर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था। और इसीलिए जस्टिस बीएस चौहान की जो कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक तमाम जो पुलिस वाले थे जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, जिनका नाम सामने चल रहा था, उनको बड़ी क्लीन चिट दी गई है। हालांकि इस कमीशन ने 8 महीने में अपनी जो जांच की है, उस जांच की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक जस्टिस बीएस चौहान की तरफ से यह बताया गया कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जिससे ये बताया जा सके कि किस प्रकार से ये पूरा जो एनकाउंटर था वो फर्जी था। लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस भी फाइल की गई थी अनुपम, और ये कहा गया था कि इस प्रकार की एनकाउंटर पर जांच किया जाए, और इसी को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीएस चौहान कमेटी का गठन भी किया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक अनुपम ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस यूपी पुलिस के खिलाफ नहीं मिला इस कमीशन को। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। स्वागत है। ब्रेक के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कोविड हेल्प के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से विधानसभा अध्यक्ष ने 1 करोड़ रुपए कोरोना मरीजों की सहायता के लिए दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सीडीओ उन्नाव को पत्र लिखकर राशि को मुख्यमंत्री कोविड कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, ट्रांसफार्मर में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई है।
औरंगाबाद पानी की टंकी के पास की यह घटना है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका है। वाराणसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद पानी की टंकी के पास की यह घटना है।